नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज हम अपने एक सब्सक्राइबर की हथेली का एनालिसिस कर रहे हैं। जब उनकी हथेली में देखते हैं तो उनकी आयु रेखा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है, इस प्रकार से क्लियर अवस्था में, जो करीब करीब 75 वर्ष तक अच्छी अवस्था में दिखलाती है। उसके बाद थोड़ी सी जो है जीवन शक्ति में हरासमेंट दिखती है, क्योंकि ये रेखाएं थोड़ी थोड़ी इस प्रकार से कई भागों में विभक्त होती हुई दिख रही है। दूसरी अगर इनकी अवस्था देखा जाए तो इनका भाग्य रेखा इनकी हथेली में अच्छी अवस्था में है। ये बिल्कुल मणिबंध से निकलती हुई इस प्रकार से मस्तिष्क पे जाके थोड़ी सी रुकती है, लेकिन पुनः यह आगे चलती है और ये हृदय रेखा से मिलती हुई शनि पर्वत की ओर जाते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है। तो भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में मानी जाती है। इनके हथेली में एक इस प्रकार से एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये बतलाता है कि ये धन को अर्जन करने में, धन को स्टोर करने में सक्षम हो जाएंगे। ये एक मनी ट्रायंगल स्पष्ट रूप से इनके हथेली में बन रहा है। चंद्र से एक रेखा निकल के जो इनको भाग्य में सपोर्ट कर रही है, ये यह दर्शाती है कि इनको विवाह के बाद और इनको दूर से, घर से, जन्म स्थान से दूर से कहीं या किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो इनको विशेष सफलता मिलने वाली है। इनको धन अर्जन अच्छी अवस्था में होगी। ये है इनकी हथेली के कुछ शुभ चिन्ह। जब गुरु पर्वत पर देखते हैं तो गुरु पर्वत पर एक वर्ग का निशान बन रहा है। इस प्रकार से एक वर्ग का निशान इनके गुरु पर्वत पर बन रहा है। ये वर्ग का निशान बनना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ग का निशान आपके जब भी आपके मान और पद प्रतिष्ठा पे जब भी किसी भी प्रकार का कोई आँच आएगा, कोई नुकसान होने वाला होगा, तो ये वर्ग का निशान आपको बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रूप से बचा लेगा। ये हथेली में शुभ अवस्था में ये सब चीज़ें चिन्ह कुछ दिख रही है। आयु रेखा को एक सपोर्ट करती हुई एक रेखा भी इस प्रकार से छोटी रेखाएं दिख रही है। जहां से इनकी जीवन शक्ति में हरासमेंट शुरू हुआ है, उसे एक रेखा सपोर्ट कर रही है, जो ये दर्शाती है कि इनकी जीवन शक्ति में तो हरासमेंट होगी, लेकिन उसे एक अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। ये स्वस्थ को प्राप्त करेंगे, स्वस्थता को। ये इनकी शुभ अवस्था हो गई। अब आते हैं कुछ निगेटिव चिन्ह हथेली में क्या दिख रही है। इनमें इनके चिन्ह जो दिख रहे हैं, एक शनि पर इस प्रकार से क्रॉस दिख रही है। शनि पर यह क्रॉस बनना इस प्रकार से ये दर्शाता है कि ऐसे जातक को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। धन के अर्जन के लिए, धन को कमाने के लिए, धन को जमा करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत करेंगे और सफलता जो है उसके अनुसार नहीं प्राप्त होगी। कड़ी मेहनत और छोटी सफलता प्राप्त होगी, ये दर्शाता है। अब एक चिन्ह सूर्य रेखा, तो ये सूर्य रेखा कुछ हद तक अच्छी अवस्था में, लेकिन सूर्य पर्वत दबे हुए अवस्था में, जो कि शुभ चिन्ह नहीं माना जाता। और सूर्य पर इस प्रकार से टूटी टूटी रेखाओं से इनका सूर्य वलय, जिसे सूर्य वलय या रवि वलय भी कहते हैं, ये इस प्रकार का निर्माण हो रहा है। तो जिस जातक के हथेली में रवि वलय का निर्माण होता है या सूर्य वलय का निर्माण होता है, वैसे जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे जातक के विषय में कहा जाता है कि ये काफ़ी उदार प्रकृति के होते हैं, अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, उदार अच्छे विचार के होते हैं। लोगों को मदद करना इन्हें पसंद होता है, सबसे मिलकर रहना इन्हें पसंद होता है। लेकिन ये उदार प्रवृत्ति और अच्छे प्रवृत्ति और ईमानदार प्रवृत्ति के होने के बाद भी लोग इनकी मदद नहीं करते। ये जितने अच्छे प्रवृत्ति की, ये सबकी मदद करते हैं, लेकिन समय आने पे लोग इनकी मदद नहीं करते हैं। इनकी अच्छी प्रवृत्ति का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और इनका नुकसान हो जाता है। तो इनको यहाँ पर रवि वलय हाथ में होने से इनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं हो रहा है। लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं और ये इनका नुकसान कर देते हैं। तो ये भी इनके लिए निगेटिव साबित हो रहा है। अन्य चिन्ह जो देखते हैं, इनकी कनिष्ठिका उंगली, इस हमारी जो ये सूर्य की उंगली होती है, इस उंगली से कि इस पर्व से नीचे दिख रही है। जब इस पर्व से उंगली नीचे दिखे तो ये दिखलाती है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। धन को कमाने के लिए, आपके इस जीवन को चलाने के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मंगल पर्वत अच्छे अवस्था में है, जो ये दिखलाता है कि ये अपने बल पर इन्हें पैतृक संपत्ति मिल जाए, या फिर ये अपने बल पे एक अच्छी संपत्ति को, भूमि को, बंगला को प्राप्त करेंगे अपने अपने क्षमता के अनुसार। अगर इन्हें कहीं से मिल जाती है अपने विरासत में या नानी घर से, मामा के घर से, तो अच्छी बात है। नहीं मिलती थी, अपनी क्षमता के अनुसार घर, बंगला और भूमि का विकास कर लेंगे अपने लिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।